फातेह, तो तुम इतनी जल्दी अपना हिस्सा लेने भी आ गई? कारताल इस घर को खरीदेगा और हम सब मुत्तफिक हैं। और कारताल ने फौरन मौका देखते ही इसका फायदा भी उठा लिया। ये हमारे बचपन का घर है, हमारी यादों से भरा हुआ। मैं किसी और को ये घर नहीं लेने दूंगी, हरगिज नहीं। ये सिर्फ आपका ही नहीं, हमारे बचपन का भी घर है आपा। कारताल कौन है? वो है कौन? ये घर किसी अजनबी के पास नहीं जाएगा। उसे अभी कुछ नहीं मालूम। हाँ, लेकिन आपकी ऐसी हालत देखकर कारताल को फौरन फोन करके कहूँ कि जल्द से जल्द वो ये घर खरीद ले, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं है। मैं उससे शादी करने वाली हूँ। दरिया, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो आप बढ़ रही हैं। आपने हम सबको पागल कर दिया है। हमें अदालत ले जाए, बाबा के खिलाफ रिपोर्ट बनवा ली, और मुझे तो आप पागल साबित कर भी देंगी आपा। बाबा, अगर आपको बेहतर लगे तो नई प्रमोशंस के हवाले से फैसला करने से पहले 2 मिनट मेरे कमरे में चलें, हम थोड़ा मशवरा कर लेते हैं। ठीक है, मैं सेक्टर 8 से फाइल ले आऊंगा। हाँ, 1 मिनट जरा। मेरी जान, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं मीटिंग से फ्री होकर आ रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उमर, मुझे फौरन पैसों की जरूरत है। अब आप मेरे कमरे में इंतजार करें, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। किस लिए? देखो, तुम इन पैसों से कहीं कोई बुरा कदम तो नहीं उठाने वाली हो ना? मुझे नहीं मालूम कि अच्छा है या बुरा। ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट से पैसे निकलवा कर भिजवा देता हूँ, लेकिन मुझे तशवीश है कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। देखो, ये इतनी छोटी रकम नहीं है कि कंपनी के अकाउंट से निकाल ली जाए। अपने बाबा का घर खरीदना चाहती हूँ मैं। तुर्कान, पागल मत बनो प्लीज। मैं तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करो। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो प्लीज। उमर, मेरा मकसद उनका सुकून खराब करना या उनसे घर छीनना नहीं है। मेरे बाबा ने गुस्से में आकर घर फॉर सेल पे लगा दिया है। उन्हें इस मकाम पर लाने वाली तुम ही हो तुर्कान। बहरहाल जो होना था वो हो गया। उमर, वो घर हमारा बचपन है, हमारी यादें हैं उसमें। प्लीज मेरी हेल्प करो ना, हम वो घर खरीद लेते हैं ना, प्लीज। तुर्कान, इस बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन शायद हमारे पास इतना वक्त ना हो। उमर, क्या मतलब है तुर्कान के हमारे पास वक्त नहीं है? वो घर बेच रहे हैं, उसे इतना जल्दी कौन खरीदेगा? इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना इतनी आसान बात नहीं। क्योंकि कारताल उसे खरीद लेगा। तुर्कान, हम घूम फिरकर उसी मुद्दे पर वापस क्यों आ रहे हैं? उमर, लेकिन फोन बंद कर रहा हूँ मैं। उमर, मैं फोन बंद कर रहा हूँ और दोबारा इस किस्म की बात मेरे सामने मत करना, ठीक है ना? शुक्रिया तुम्हारा। अगर इन्होंने मुझे इस तरह बुलाया है तो लगता है मेरी तलाक हो ही जाएगी। मुझे नहीं मालूम तुमने और तुम्हारे वकील ने क्या बात की। वकील ने कहा है कि इस गुमशुदगी वाली रिपोर्ट के बारे में एक नया फैसला आया है। उसने दोबारा रिपोर्ट दे दी थी। मुझे लगता है कि केस ने दोबारा तेजी इख्तियार की है। मेरा ख्याल है असर तो जरूर हुआ होगा। और दरिया, देखो, मुझे लगता है ये वकील वाकई बहुत अच्छा है। शायद इस बार तुम कामयाब हो जाओगी। देखो, सब कुछ ठीक चल रहा है। खैर, मैंने बताया था कि मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है और अब मैं जानती हूँ क्यों। उरूज की हालत को लेकर काश कि मैं उसके लिए कुछ कर सकती। हम हमेशा सरदार से राब्ते में रहेंगे और जैसे पहले किया था उसी तरह से दूसरे डॉक्टर के साथ भी बात करते रहेंगे। दरिया, उरूज के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। उरूज पहले भी ये जंग जीत चुकी है, वो दोबारा जीत जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। परेशान मत हो। ठीक है, खुदा हाफिज कारताल। खुदा हाफिज। सरदार, इस दफा तो काफी टेस्ट हुए हैं। हाँ, क्योंकि अभी ये तुम्हारे सारे जनरल चेकअप थे।
और एंगिन मेरा दोस्त है तो वो ज्यादा अच्छे से चेकअप करता है, बस यही बात है। इसीलिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिली मेरी जान। तो ये एहसान डॉक्टर के कोटे से मिला है? नहीं मैडम, डॉक्टर की बीवी वाले कोटे से। जो कि अभी हूँ नहीं। मंगेतर तो हो। अच्छा मंगेतर। ओहो, हाई स्कूल की दोस्त हो, यही कह दो। तुम तो शर्माने लग गई हो। ऐसा लग रहा है हम हाई स्कूल के दौर में दोबारा चले गए हैं जब तुम शर्माया करती थी। हाँ मुझे बिल्कुल याद है, वो सब कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन जाती तौर पर मैं अब हमारे मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखता हूँ, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके अपने घर के लिए चीजें लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात। चलो फिर चलते हैं। हाँ बोलो। ये लेटर मुजगन साहिबा के घर से वापस आया है। हाँ बिल्कुल, चूंकि अब वो वहां नहीं रहती इसलिए वापस आ गया है। सादिक साहब बैंक का लेटर है ये। क्या? शुक्रिया इरफान, तुम जाओ यहां से। देखो, अगर तुम यहां कोई बदमज़गी करना चाहती हो तो। नहीं, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। देखिए, मुझे अपने पोते की बहुत याद आती है। देखिए, यकीन करें मेरी बात का, मेरी नीयत बुरी नहीं है। मैं आपसे सुलह करना चाहती हूँ। काश कि आपने ये रवैया मेरी बेटी को जलील करने से पहले अपनाया होता। अब इंसानियत का ख्याल कहां से आ गया आपके जहन में? बस कर दें सादिक साहब। आप ही वो शख्स हैं जिसने मुझे मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती थी, और मजबूरन मुझे वो करना पड़ा। लेकिन अब मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहती, समझ रहे हैं ना? जानती हूँ उस दिन मैंने गलत बात कर दी थी। दरिया मेरे पोते की माँ है, और ये हरगिज नहीं चाहती मैं कि मेरा पोता और वो सबके सामने शर्मिंदा हो। मेरी बात सुनो, किसी को भी हक हासिल नहीं कि वो मेरी बेटी के बारे में जो दिल चाहे वो कहता रहे, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी तो सब पर जाहिर है। मेरा दरिया के साथ जो भी मसला है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ आई ताकि उसे और मेरे पोते को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। वैसे भी दरिया के बारे में मैं बातें नहीं फैला रही, कोई और फैला रहा है। वो उरूज है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? दरिया और कारताल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मुझे किसी और ने नहीं, उरूज ने बताई थी। वो शायद मुझे डराना चाहती थी ताकि मैं इस मामले से दूर हो जाऊं, वरना मुझे इस बारे में कैसे पता चलता? उसी ने बताया था। नहीं 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 नहीं, उरूज कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं। अगर आप चाहें तो खुद ही उससे पूछ लें, और मुझे भी बुला लीजिएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। कारताल, सब खत्म हो गया। मुझे डिवोर्स मिल गए हैं। तुम आ गई हो मेरी जान, अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। हाँ बिल्कुल, सारी रुकावटें खत्म हो गई। अब हम शादी कर सकते हैं। चलो आओ।
हेलो दादी, क्या आप मुझे ले जाएंगी? मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी जान, रुको जरा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम घर पर अकेले हो? कोई नहीं है क्या तुम्हारे साथ? मुझे यहाँ नहीं रहना, बस आप आ जाएं। ठीक है मेरी जान, मैं दादा के साथ आ रही हूँ। क्या तुम गली के कोने पर आ सकते हो मिलने के लिए? जी आ सकता हूँ, आप फौरन आ जाएं। अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो फोन बंद कर रही हूँ मैं। चलो हम चलकर देखते हैं कि अकाउंट का क्या स्टेटस है। उसके बाद हमें लोन शार्क के पास जाकर प्रॉमिसरी नोट भी वापस लेना है और तुर्कान की गाड़ी भी। वो हम संभाल लेंगे। उमर, मैं पहले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। तुर्कान ने 1-2 बार मुझे बुलाया भी था। हाँ, उसे पैसे चाहिए थे। बात पैसों की नहीं, वो शेयर्स बेचने की मालूमात हासिल कर रही थी, डेफनी के शेयर्स के नुमाइंदे के तौर पर। क्या? कारताल, एफए को बच्चे के बारे में पता चल गया है। क्या वाकई? लेकिन क्या उसे अभी ये बताना थोड़ा जल्दी नहीं था? मुझे समझ नहीं आया उसने मुझे और जवेरिया को बात करते हुए कैसे सुन लिया। मैं तो अभी तक उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। उसके लिए कबूल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है? पता है वो मुझसे क्या कह रहा था कारताल? कि अब मैं उससे पहले जैसा प्यार नहीं करूंगी। जाहिर है कि वो अपना प्यार किसी से बांटना नहीं चाहता। मैंने उससे कहा वो मेरा पहला बच्चा है और मेरी पहली मोहब्बत है, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक बात और है, तुम्हें पता है आपा और बाबा के दरमियान क्या चल रहा है? मेडिकल रिपोर्ट्स ने तो आग पर तेल डालने का काम किया। बाबा बहुत गुस्से में आ गए, अब घर बेचना चाहते हैं। घर में कोई नहीं चाहता कि ये घर आपा को मिले। अगर तुम्हारे लिए मुनासिब है तो ये घर खरीद सकते हो। बुरा मत मानना कारताल, तुम्हारे घर खरीदने से मेरे घर वाले बेघर नहीं होंगे। यानी तुम चाहती हो कि वो घर तुम्हारी बहन या किसी और के पास ना जाए? हाँ बिल्कुल, इस तरह मेरा जो कर्ज बाबा के ऊपर है वो भी अदा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। मैं वो घर खरीद लूंगा और उसको खरीद के तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे बाबा इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वो उसको मुझे बेचेंगे? मान तो जाना चाहिए, हम किसी न किसी तरह उन्हें मना ही लेंगे। एफी मेरी जान, परेशान मत हो, दादी आ गई तुम्हारे पास। तुम ठीक तो हो ना? अम्मी अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। दादी मैं आपके पास रहूंगा। हाँ मेरी जान, जानती हूँ तुम्हारी मम्मा का ध्यान कहीं और है, इसलिए उसे तुम्हारी फिक्र नहीं। सवेरा, बच्चे के सामने कैसी बात कर रही हो तुम? अम्मी के पास एक और बेबी है, वो मुझसे ज्यादा उससे प्यार करेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी के पेट में एक बेबी है। इस वक्त वो दोनों एक साथ हैं और बच्चा भी उनके साथ है। रोशन साहिबा, ये खुशी चंद दिनों की मेहमान है, खुश होने दो उन्हें। तबाही उनकी दहलीज पर है और जब दहलीज पे तबाही खड़ी हो तो इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। उमर आ गया है, मैं जा रही हूँ। हमारी शादी की तारीख के लिए हमें और कितना वेट करना पड़ेगा? ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि जैसा प्लान किया है वैसा ही हो। उमर तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी वजह से नहीं। मेरी वजह से?
यानी बाबा के घर खरीदने की बात की वजह से? मैंने तुम्हें समझाया था तुर्कान, तुम्हारा मसला ना ही तुम्हारे बाबा है, ना दरिया है, और ना ही मुस्कान साहिबा। तुम्हारा मसला कारताल है। तुम्हारा मतलब है कि वो काम जो उसने किए। क्या किया है? ये कैसा सवाल है? तुम जानते हो कि उसने क्या किया है? चलो बताओ, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। वो दरिया के करीब हो गया। हाँ, दरिया और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें मायूसी इस बात की हो रही है कि तुम्हें तवक्को नहीं थी कि कारताल किसी और से मोहब्बत करेगा, और जब उसे दरिया से मोहब्बत हो गई तो तुम्हें लगा कि वो तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। जब तुम्हारी तरफ से उसे बिल्कुल मायूसी का सामना हुआ तो वो दरिया का इस्तेमाल करके तुम्हें परेशान करना चाहता है। बाबा समेत हर कोई इस मौजू को बंद कर चुका है, लेकिन वाहिद तुम हो जो ये मौजू बंद नहीं कर पा रही हो। क्योंकि हम उसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसे कबूल नहीं कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम कबूल नहीं कर सकती। इस सूरत हाल में हम आगे कैसे बढ़ेंगे तुर्कान? मैंने इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद की, और सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुमने भी की है तुर्कान। मैंने भरपूर कोशिश की है कि किसी तरह भी इस माजी से जान छूट जाए हमारी, लेकिन तुम होके माजी को हमारी जिंदगी से निकालना ही नहीं चाहती हो। जितना मैं तुम्हें रोकता हूँ उतना ही तुम खुद को इसमें धकेलती रहती हो। तुमने एक साए का कोना पकड़ लिया है और उसका पीछा नहीं छोड़ रही, उसके पीछे भागे जा रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो वो भी तुम्हारी बदौलत तुर्कान। 5 साल तक वो कारताल एक बहुत अच्छा आदमी बना रहा और उसने तुमसे एक कागजी शादी भी की। उसने तुम्हारा ख्याल रखा, एक मोतबर इंसान था। तो अचानक इतना बुरा कैसे हो गया वो? हाँ ठीक है, उसे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया और उसे भी कारताल से हो गया, तो इसमें क्या मसला है? उसकी वजह से तुम हमारी जिंदगी को क्यों मुसलसल अंधेरों में धकेलने की कोशिश कर रही हो? यहाँ तक पहुंचने में मैंने बहुत जद्दोजहद की और तुमने भी मेरी खुलकर हौसला अफजाई की थी। मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा था और अपने खानदान की वजह से मजबूती से उठा भी हूँ। वो बेटी जो कारताल को अपना बाप कहती थी, उस बेटी का भरोसा जीता मैंने, तुम्हारा भरोसा जीता, लड़ा मैं। उमर क्या कर रहे हो? गाड़ी आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो जानती हो तुर्कान? तुम उन चीजों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो जो हमने मोहब्बत से बनाई है। तुम्हारी नजर में कारताल और दरिया एक दूसरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं और उन दोनों की शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मैं कारताल को मुस्तकिल अपनी जिंदगी से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हो कि किसी न किसी बहाने से कारताल को हमारे बीच लेकर आ जाती हो। तुम क्या चाहती हो? क्या हम पुरानी जिंदगी में ही दबे रहे? खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो तो सही। अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ऐसा करती तो तुम क्या महसूस करते, क्या सोचते? मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इस बात को दोबारा शुरू करते हैं। अब तुम जवाब दोगे मेरे सवालों का। ठीक है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर वो दोनों मुझसे कहते कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत है, तो मैं उनसे कहता कि जो जी में आए करो मेरी बला से। मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या कुछ और मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई किससे प्यार करता है, क्योंकि उस शख्स के साथ मेरे कोई जज्बात नहीं जुड़े हुए, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे। एक तुम हो कि अपने बाबा को रोकने के लिए उन्हें पागल करार दे दिया, उनसे उनका घर छीनने के लिए तैयार हो गई हो, सारी हदें पार कर दी तुमने। कि तुम मुझे बताने से क्यों डर रही हो कि दरिया और कारताल आपस में खुश क्यों नहीं रह सकते? मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम समझती हो कि कारताल एक बुरा आदमी है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उस आदमी को अपने खानदान से मोहब्बत नहीं मिली, वो एक प्यार का भूखा है। वो प्यार उसे दरिया में दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जितना तुम्हें लगता है कि वो इतना बुरा होगा। तुम्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जो जिंदगी जीने का ख्वाब तुमने देखा था वो अब तुम नहीं जी पाओगे। और इसलिए चाहती हो कि दरिया भी वो खुशी ना देखे जो तुमने नहीं देखी थी। ये क्या फजूल बात है? तुम क्या सोच रहे हो? अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है तो इन फजूल के ख्यालात से छुटकारा पाना होगा तुम्हें, वरना हमारे पास बचाने के लिए अब कोई भी फैमिली नहीं बचेगी। यहाँ पर अपनी शादी की दरख्वास्त देने के लिए आए थे ना, तो वो दरवाजा सामने है। या तो हम उसमें दाखिल होंगे या फिर हम अपनी मोहब्बत से हार मानकर सर झुकाकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं ऐसी फैमिली हरगिज नहीं बनाना चाहूंगा जो माजी के दलदल में फंसी हो। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है।
तुर्कान, तुर्कान कहाँ जा रही हो तुम इस तरह से? 2 घंटों से क्या मैं बकवास कर रहा था तुम्हारे साथ? कोई जवाब दिए बगैर कैसे जा सकती हो? उमर, हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ झेला है। हम दोनों बहुत मुश्किल दिनों से गुजरे हैं। हमने कुछ बातों पर यकीन किया, कुछ मुश्किलात का मुकाबला किया और पार कर लिया। पर कुछ चीजें अभी भी हैं जो हम नहीं सॉल्व कर सकते और ना ही कभी आगे बढ़ पाएंगे। वो सिर्फ मेरा ख्वाब ही रह जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम मुझे कितने मुश्किल फैसले पर मजबूर कर रहे हो? अगर मैं अपनी बहन के गैर अखलाकी फैसले को कबूल ना करूं तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि मेरा कोई और मकसद है या मेरा दिल उस आदमी की तरफ है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? ये कैसी मंतक है आखिर? नाराजगी जायज है पर कसूरवार मैं ही हो गई, जैसे मैंने कुछ कर दिया हो या धोखा दे दिया हो किसी को। क्या वाकई में? तुर्कान देखो मैं। और क्या तुम जानते हो कि सबसे बुरी बात क्या है? कि अगर मैं हार मानकर इस दरवाजे से अंदर चली जाऊं तो तुम्हारी नजर में मैं ठीक साबित हो जाऊंगी। यानी अपनी मोहब्बत को साबित करने का एक यही तरीका है। हम दोनों ने मिलकर जिंदगी भर साथ चलने के लिए शादी करने का वादा किया था। अगर मैं आज तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर एतमाद ही नहीं है ना। और अगर तुम्हें इस बात का सबूत चाहिए तो मुझे अफसोस है, अपनी सच्चाई को तुम्हारे सामने साबित नहीं करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी उमर। सिर्फ अपनी मोहब्बत के नजरअंदाज हो जाने के डर से तुम्हारी इस फिक्र या इस रवैये के सामने हरगिज नहीं झुकूंगी। और इसीलिए मैं आज इस दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगी। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। ये मुझे कोई ख्वाब लग रहा है, अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। हम इसी के हकदार हैं, है ना कारताल? हाँ, लेकिन क्या लेकिन कारताल? हमने सबसे बड़ी रुकावट पार कर ली है। हाँ, कर तो लिया। तो फिर तुम्हारी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों है? नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। तुम कहती थी कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है, और मेरा ख्याल है कि मैं भी अब वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर एक बेचैनी है, एक ऐसी घबराहट जो मैं समझ नहीं पा रहा। इसलिए तो नहीं कि ये बातें अब संजीदा हो रही हैं। हमारा बच्चा होने वाला है, बाबा ने हमारी शादी की इजाजत दे दी है। क्या ये सब अब तुम्हें परेशान कर रहे हैं? नहीं दरिया, बिल्कुल नहीं। तो फिर बात क्या है आखिर? ईफे, अगर उसने मुझे कबूल ना किया, मुझसे मोहब्बत ना कर सका, मुझे डर है कि कहीं मैं उसे नाराज ना कर दूं। तुम उसे तकलीफ नहीं दे सकते। तुम तो दुनिया में किसी को जानबूझकर नाखुश नहीं कर सकते। जब वो तुम्हें जान लेगा तो उसके भी ख्यालात बदल जाएंगे। वो अभी छोटा है, उलझन में है, अपने बाप को मिस करता है। हमें थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक दिन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। फिर तुम दोनों मेरे खिलाफ एक टीम बना लोगे। वो दिन भी आएगा, तुम देख लेना। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल मेरी जान। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम एक बहुत प्यारा खानदान बन जाएंगे। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ऐसे में उसके बहन या भाई का आ जाना हसद का बाइस बन सकता है। यकीन करो ऐसा नहीं होगा। क्या पता ये बहन या भाई उसके लिए अच्छा साबित हो। ये सिर्फ तसल्ली देने वाली बातें हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। तुम तो जानते हो मेरी खुद 2 बहनें हैं कारतान, और मुझे पता है कि बहन भाई का होना कैसा होता है। हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। चोट उन्हें लगे तो दर्द हमें भी होता है, लेकिन जब बात बांटने की आती है, खास तौर पे मोहब्बत की, तो मामला पेचीदा हो जाता है। फिर हम कुछ भी बांटना नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपनी कोई चीज भी नहीं। और अगर वो आपकी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरन झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए ये कहना कि बहन भाई सब कुछ बांटते हैं तो ये झूठ है। और अक्सर बड़े झगड़ों में असल हकीकत भी जाहिर हो जाती है। किसी के गुस्से में तुम अपनी माँ की खुदगर्जी देखते हो, तो किसी के सुकून में अपने बाप का सब्र और साबित कदमी नजर आती है। जब वो किसी बात पर खुश होते हैं या जिद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम आईने में खुद को देख रहे हो, और जब वो तुम्हें तकलीफ देते हैं तो वो बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तो फिर हम अपनी मायूसियों का एक जर्रा बना लेते हैं, एक खौल, और उसमें कछुए की तरह छुप जाते हैं।
इसीलिए बहन भाई होना बहुत मुश्किल है। तुम्हें तुर्कान की याद आ रही है ना? हाँ करताल, आखिरकार बहन है, पहली दोस्त, पहली राजदार। चाहे वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा तंग करने वाली इंसान ही क्यों ना हो, उसकी खुशबू और रवैये में मुझे अम्मी नजर आती है। उसके सुकून और हिफाजत करने वाले अंदाज में बाबा की झलक भी नजर आती है। जानते हो, उसकी खुशी में मेरा बचपन है। ये सब कुछ मेरी वजह से है ना? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो मेरे दिल की बात थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी जान, काश मैं सब कुछ बदल सकता, वक्त को वापस मोड़ सकता। काश इस बेचैनी और तकलीफ नाम की कोई चीज ही ना होती, सिर्फ हम होते और हमारा प्यार होता। बिल्कुल ऐसे ही होगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मासी को हमारी मोहब्बत से शिकस्त दे दी है। तुर्कान, अब से छोड़ भी दो, गाड़ी में आकर बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी। ठीक है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मगर तुम भी। उमर, तुम जाओ यहाँ से। तुर्कान, उमर, कह तो दिया, जाओ यहाँ से। यहाँ आ जाए मैडम, टैक्सी खाली है। क्या ये बंदा आपको छेड़ रहा है? बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, अब चलो आकर गाड़ी में बैठो चुपचाप। अमीर से बात समझ नहीं आती तुम्हें? उमर, छोड़ो मुझे। समझ नहीं आ रहा। क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? दूर हट जाओ यहाँ से ना। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुमने हाथ कैसे देखते हैं कौन किसका सर तोड़ता है। लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम यहाँ हो जरा। छोड़ो मुझे। उमर, ये बीवी है मेरी, तुम होते कौन हो? कैसी बीवी? अभी तो तुम इससे बदतमीजी कर रहे थे। चलो फिर एक तुम इंसाफ दिलाओगे? क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। छोड़ो मुझे। इधर आओ। रुक जाओ जरा। तुर्कानी ने बताओ ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी उमर? मैं कसम खाकर कहता हूँ वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे नाराज है। हमारी बस एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई थी इसलिए। तुर्कानी ने बताओ ना। तुम क्या कह रहे हो? मुझसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ओके? अगर तुम खामोश रहते और मुझे परेशान नहीं करते तो हम आज शादी की डेट लेने जा रहे थे। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं यहाँ से। मुझसे माफी मांगोगे? माफी मांगो इनसे। इस तरह शादी से पीछे नहीं हट सकते। शर्म करो कुछ। जल्दी माफी मांगो वरना तुम इस गली से बाहर नहीं जा सकोगे। नहीं हो सकता ऐसा। दोस्तों प्लीज बात को समझो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ऐसा करते हैं कि पुलिस को, मिनिस्टर को, सबको बुला लो, उनके सामने ही माफी मांगूंगा मैं। हमेशा जो भी होता है उसका कसूरवार मैं ही होता हूँ और मुझे ही उसकी माफी मांगनी पड़ती है। तुर्कान साहिबा तो हमेशा दुरुस्त होती है। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। अरे देख क्या रहे हो? ठीक है ना, बात खत्म होगी, जाओ यहाँ से। कमाल हो तुम। अच्छा तो बताओ क्या हूँ मैं? वही जिद्दी और सख्त मिजाज वाली तुर्कान। और इसी जिद्दी लड़की से शादी करूंगा। हाँ इंशाल्लाह। चलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ।